नमस्कार, सत श्री अकाल। बजट के तुरंत बाद कमबख्त पैसे पे आपका स्वागत है। बूम लाइव की पूरी टीम के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2023 में हिंदुस्तान की आबादी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो जाएगी। बजट हर साल आता है, इस साल भी आया है। हर साल बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, पर इस साल हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे स्टूडियो से वो ये है कि भाई हिंदुस्तान में नौकरियां बढ़ेंगी कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज बढ़ेंगी कि नहीं, अनुकूल माहौल बनेगा कि नहीं, ताकि देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने लिए पैसा कमा सके। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं एस रवि, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, सीए हैं और बीएसई के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। रवि साहब नमस्कार। और कुछ ही देर में हमारे साथ डीपीएस संधू साहब भी जुड़ेंगे। रवि साहब, जब तक संधू साहब आते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे जो है इस वक्त वो ये है कि नौकरियों के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस बजट एज फार एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कंसर्न? क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन अर्बन सिनेरियो में आपको लगता है कि जॉब्स की ग्रोथ बढ़ेगी इस बजट से? The first point that I would like to say, it's a good budget because there is a huge outlay for capex, which is a very good sign for future employment. So I would look at it from that point of view. And last year, what was very significant was connecting all the various methods of transportation that was called the seven elements of transportation. जी So that उसके कारण भी बहुत अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जी लेकिन क्या होता है कि जो भी बजट अनाउंसमेंट होता है वो उसका इम्पैक्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में ही बनता है। हाँ वो ऐसा नहीं होता है कि इट कम्स इमीडिएटली। एंड वी शुड आल्सो रिमेंबर द फैक्ट दैट वी हैव गॉन थ्रू कोविड टाइम्स वेयर पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स आल्सो, and so it is a redeployment of many people, again getting people onto the ground, again getting into production, and with PLI coming in, manufacturing sector will also grow. So I have a very clear vision that next 2-3 years is going to be good for getting people onto the jobs. The challenge is what you said is urban versus rural. जी And if you see this whole budget, there is a lot of focus on rural economy and also agri startups and everything. So what will happen? The economy has also to shift from somewhere to smarter villages, where because the urban villages are also urban sector is also over sort of populated. So I think it's good to even it out. So that is the shift. There is a big shift in this whole budget where it is focusing on rural economy. As far as another aspect which I would like to bring it, qualified like chartered accountants, company secretary, there is no dearth of jobs. जी And there is no dearth of job for the working class or the workers. जी The only problem that is coming is in between this, the people who pass out, the young students who pass out, they don't get jobs immediately. जी There is always a demand for good experienced people, but the startup, the people who come out of colleges, MBAs, engineers, they should get jobs. And that is what I think, even they are looking at skill development, developing 30 skill development centers, international centers, which will also enable people to get jobs. That is my take. रवि साहब, स्किल डेवलपमेंट हमेशा से किसी भी सरकार का एक फोकस एरिया रहता है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी एक देश में बड़ा मुद्दा रहा है। पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो क्या कसक रह जाती है, वो क्या कमी रह जाती है हर साल की स्किल डेवलपमेंट जो है वो डिप्लॉय नहीं हो पाता है ऑन ग्राउंड? इसकी क्या कमी है, क्या वजह है कमी की, और आपको लगता है इस बजट ने उस कमी को एड्रेस किया है? देखिए, ये कमी इसलिए होती है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके कारण, और जो फ्रीडम से लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं, शायद कभी उन लोग अपना स्किल सेट्स को यूज नहीं करते हैं लोग जी। तो देयर इज इनफ इन द बजट और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है, लेकिन उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स कि उसको हम बढ़ाएं। और आपने सही कहा कि देखिए, ग्राउंड में जो कन्वर्शन है वो थोड़ा लास्ट 2-3 साल तो वी कैन नॉट टेक इट एज एन एग्जांपल, बिकॉज 2-3 साल बहुत ही कठिन थे। इवन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज वर क्लोज्ड और सेटअप्स वर क्लोज्ड, सो वी आर रिवाइविंग दैट।
सो अब ये जो न्यू बजट या आज का बजट है, I think without any hindrance of any sorts, without, I think we should move forward for giving more skill development to people. People should all this should be measured up. That the challenge is we are not measuring all these successes, जी and I think we should do that. रवि साहब, एग्रीकल्चर एक बड़ा फोकस रहा है सरकार का। जी आपको लगता है जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं खासकर फिशरीज में, ईज ऑफ क्रेडिट, ईज ऑफ एक्सेस टू मनी, इनफैक्ट गांव में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की मदद, ये कहीं ना कहीं 24 के चुनाव से जुड़ा हुआ है, या फिर सरकार वाकई में सीरियस है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज फार एज एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न? So I am not getting into the motive of the government as far as politics is concerned. I am looking at this budget as a plain, simple document which is presented to the public and to all of us. So if you look at the focus last year also, agri was a big focus. And this year they have further accelerated the progress. So I think it is in line with last year's budget. And of course, even if if one takes a different view of it being just an announcement, I think a lot of conversion has happened last year also. If you look at the rural infrastructure which has developed, is far bigger and better than what had happened in the last 20 years. Okay. So rural development has happened. The only thing is it has to convert itself into more momentum, which I think will happen. ओके रवि साहब, जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आपको लगता है बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, अदर देन ओनली नंबर्स विच हैव बीन द गेम ऑफ द गवर्नमेंट एवरी ईयर, खासकर रूरल एरियाज में देखते हुए, अर्बन एरियाज में देखते हुए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में देखते हुए, डू यू थिंक स्किल डेवलपमेंट हैज बीन वन ऑफ द फोकस एरियाज ऑफ दिस गवर्नमेंट? So the very fact that a skill development ministry had come into play in fully functional and fully active shows that the government's intent is to actually do skill development. जी. But what was the constraint? There is one constraint. The rural development, people should go to the rural places for skill development. People are going towards urban centers for skill development because rural sectors were not giving enough jobs. So people have moved on to cities. So that thing has to be addressed if the skill development program has to be realistic, that people from the villages, from smaller places should get this training. And I think because we are starting to do smart cities, we are starting to do smart villages, we are increasing the infrastructure, we are connecting all the places together, which you can see by the amount of roads that have come in. I think these are all measures where people will stay close to the place. And also the cost. Let us understand the cost also. And what is the revenue that a person who's fully skilled gets. So I think people are discouraged because they do not get the necessary employment after skill development, especially the rural places. So I think the whole thing is to get them employed after they do a particular skill development course or they go to centers. The point is to get them to a job, and that is what is the key. रवि साहब, आखिरी सवाल, फूड सब्सिडी हैज बीन पेग्ड एट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी इज क्लोज टू अराउंड 1.75 लाख करोड़। तो हमेशा हमारे यहाँ फिल्मों में हमेशा दिखाया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपको लगता है कि सरकार ने इस बार रोटी और फर्टिलाइजर, जो कि रोटी बढ़ाने में इजाफा करता है, उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखा है ताकि जो यंगस्टर है वो अपने काम पे और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर पाए? बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है, देखिए हम लोग, अगर आप देखेंगे, आप बहुत सारी जगहों में देखेंगे कि एक्चुअली जो यंगर जनरेशन है वो फार्मिंग और अपने जो पेरेंटल जो ऑक्यूपेशन है उससे दूर जाते जा रहे हैं, और इन सबको वहीं पे एक्चुअली वापस लाने के लिए ये फूड सब्सिडी और ये जो हम लोग बोल रहे हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब करेंगे तभी पीपल विल सी इकोनॉमिक बेनिफिट, और इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो वहीं लोग काम करेंगे जी। तो ये मेरा बहुत ही क्लियर वो है, अदरवाइज दे विल माइग्रेट। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए आप इस बजट को कैसे देखते हैं? उस लिहाज से आप कैसे समझते हैं इस बजट को? देखिए, फॉर एग्जांपल एग्री स्टार्टअप्स को मैं हटा दूं अगर, तो अर्बन स्टार्टअप्स की मैं बात करूं तो नहीं, और जहां तक आप अर्बन स्टार्टअप्स को भी देखिए तो जो टैक्स हॉलिडेज दिया है
और मैं तो क्योंकि इस सेक्टर में हूँ, बहुत लोग यंग स्टार्टअप कंपनीज आती हैं, वो सब दे लुक एट एग्जम्पशंस बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ, और उनके पास डीप कैपिटल नहीं होता है 1-2 साल के लिए। तो जो टैक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और वो दूसरा टैक्स एग्जम्पशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। और एंड इसलिए देखिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में डेवलप हुआ है, आप कितने सक्सेसफुल कंपनीज आए हैं और लोगों ने आउटसाइड कैपिटल आया इस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जी। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, मोर यंगर पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इतने सारे एप्स बने हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं जी। एंड दिस आर ऑल जस्ट थिंग्स इन द मेकिंग। एंड फेलियर्स भी होते हैं, एंड फेलियर्स बहुत रीजंस के कारण होते हैं, बहुत डीप कैपिटल नहीं होता है लोगों के पास, या रॉन्ग बिजनेस मॉडल होता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होते जा रहा है। अगर आप देखेंगे, a new generation of entrepreneurs will come in the next 5-10 years. रवि साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी होप कि ये यूनियन बजट कारगर हो, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन में, जो हर साल सरकार प्रॉमिस करती है, क्योंकि वो ना सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले हर साल देश के लिए एक बड़ा चैलेंज के रूप में उभरने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।